मामा जी भैनऊ कहिए, सब कुशल है? जब उस दिन के बात याद करी थे भैनऊ तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते। देखिए मामा, जब उन लोगों ने मेरा अपमान किया था तो आप भी थे वहां पर। हाँ, हमारी तरफ से आपने भी कोई बात नहीं किया। बात क्या करी, हमारा बचवा कोई मानत है। देखो, बारात तो बड़े भैया की गई थी नैनागढ़ को, लेकिन नैनागढ़ के महाराजा राघव मच्छ ने ये ऐलान किया कि जो वीर खौलते हुए तेल में स्नान करेगा, मैं अपनी बेटी मछला का विवाह उसके साथ करूंगा। यह बात सही है। तब वो शर्त मैंने पूरी किया। यह बात सही है। अरे मुझे दूल्हा भी बनाया गया। उसके बाद मछला की एक दासी मछला का खत लेकर आई। उसने मलखान को खत दिया। बस मलखान ने तुरंत मेरे सर से मोहर उतार करके और बड़े भैया के सर पे रख दिया। हमने कहा क्या बात है भाई, क्या मामला है? कहीं देखिए, ये मछला का पत्र आया है कि धांधू सिंह दासी का बेटा है, इसलिए मैं उसके साथ अपना विवाह नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो अब जो मैं दासी का बेटा हूं तो अब कहीं दासी बनकर रहूंगा, तुम लोगों का भाई बनकर नहीं रहूंगा। मैं आ गया यहाँ दिल्ली। महाराजा पृथ्वीराज ने मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया। अपनी 9 लाख सेना का मुझे सेनापति बना दिया। हाँ मामा, अब मैंने भी प्रण कर लिया है जी कि अब मैं उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और इन लोगों के खिलाफ लड़ता ही रहूंगा, क्योंकि अगर धवल वीर मलखान है तो धवल वीर मैं भी हूं। मलखान का प्राण कहां है कोई नहीं जानता है, वैसे मेरे भी प्राण कहां है कोई नहीं जानता है। जैसे मलखान का शरीर वज्र का है, उसी तरह से मेरा भी शरीर वज्र का है। जी हाँ, वह बात तो है। अच्छा मामा जी, हाँ आइए महाराज जी। महाराज जी, मुझे क्यों याद किया है दरबार में? क्या बात है? कहिए महाराज। पर चढ़ाई करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है महाराज, चाहिए। अगर सिरसागढ़ पे चढ़ाई करना है तो ठीक है, मैं अपनी 9 लाख सेना लेकर के सिरसागढ़ को चारों तरफ से घेरता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलिए। क्या देखते हो, बताओ घोषा। जौन सोचा रहा है वो होएगा। बहुत दिन से गिट्टी गिट्टी बैठाई थे, लेकिन नहीं बैठ, आज बैठ गए। पानी हम धै देवे तो कबो उतर नहीं सकत। लुहार पानी धरी 12 घंटा जो थी उतर जाई, लेकिन हमार पानी धरा जिंदगी में न उतरी। अब इनका सायन का हम ललकार दिन है। अभी जात है कहाँ, सिरसागढ़। अब जहाँ मारे मलखनवा, जहाँ मारे पृथ्वीराज चौहनवा, इमा हमका कुछ मिली ना। हमका झगड़ा कराम कुछ मिलत नहीं है, लेकिन किंचम मजा आ जाता। जब हम खून देखी थे तो हमारा छाती और गड़गड़ हो जाता। अब चले जो सारे इनका आगे। राजकुमार तहारथिंग, कहीं ये है नदी बेतवा, और इस नदी बेतवा में 42 घाट और 52 घाटियां हैं। मैं हर घाट पे सेना लगाता हूँ। अब सिरसागढ़ से न कोई बाहर जाएगा और न बाहर से कोई सिरसागढ़ को आएगा। ऐसा ही होना चाहिए। चलिए। हेलो, आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। ये देखिए सिरसागढ़ है, और सिरसागढ़ के आप देखिए मलखान आते हैं,
आपके सामने क्या बातें करते तमाशे पे गौर करो। भैया कहा बताई अत्ते दिन हो गए हमका बिस्तरा लगावत और यही में हमार बाप दादा पुरखा और यही में नहीं बिस्तरा लगावत निपट गए। अब हम हूँ यही में नहीं हमका जान पर निपट जा। अब हम कबो पहुड़ के देखा नहीं। अब आज हम हमार जो कहा थे पहुड़ के देखा और आवत भैया बड़वार आदमी हाथ से सो जाते। अरे चढ़े जब लागी और चढ़े जब लागी अटरिया पदुलही चढ़े जब लागी अटरिया अरे कनाई न बेली ये ऊंची हवेली अरे मिलगा देवरवा कहीं से भौजी खेली अरे पकड़ घंघरिया देहू परा टांगी अटरिया पदुलही चढ़े जब लागी अटरिया। भैया की फरमाइश से जिला कमेटी की तरफ से कि आंख से फैसला आंसू तो ये हमारे फिगर हेलो हाँ, हमारे माननीय क्रोधित हो करके आज वो लोग कन्नौज में हाँ वो किसी के वहां जाकरी कर रहे हैं। भगवान ने मुझे दौलत दिया क्यों नहीं मलखान और सुलखान क्यों नहीं? लेकिन अपने बच्चों से कहीं भी ज्यादा प्रिय आल्हा और उदल है। आइए दोस्तों जो आपके सामने आई हैं इनका नाम है मलखान की माँ जिनका नाम है कनका। आपके सामने आई हैं देखिए क्या बात है। बेटा आल्हा उदल की हमें बहुत याद आती है बेटा। हाँ उन लोगों की याद हमें बहुत परेशान कर रखा है बेटा। हमरा संदेशा ले जा पूरी बिबेरिया हमरा संदेशा ले जा पूरी बिबेरिया। इस नात पे खुश होकर के हमारे जनाब वलीम खान साहब आप मंगरौंडा की जानिब से इन्होंने 10 रुपया आपके लिए भेजा है और 10 रुपया हमको दिया। पार्टी धन्यवाद देती है। जहाँ रब के मित्र रहते जहाँ रब के मित्र रहते मदन सवारिया हमरा संदेशा ले जा पूरी बिबेरिया। जहाँ बालू रतवा में बगिया खजूर की
बगिया खजूर की जहाँ खैरात बरती आका के नूर की। ओ, उम्मत का तुमरा बरसे उम्मत के तुमरा बरसे करम की नसरिया हमरा संदेशा ले जा पूरी भी बहरिया हमरा संदेशा। जहाँ बालू रतवा में बगिया खजूर की जहाँ बालू रतवा में जहाँ खैरात बरती आका के नूर की। उम्मत के तुमरा बरसे उम्मत के तुमरा बरसे करम की नसरिया हमरा संदेशा ले जा पूरी भी बहरिया। हाँ, ये हमारे श्रीमान जी कौन आ गए, महेश भाई साहब मौजा खुटौली की जानिब से ये 10 रुपया कमेटी के लिए उन्होंने शंकर भगवान के लिए भेजा है और 10 रुपया लड़के के लिए भेजा पार्टी धनबाद। आइए दोस्तों, अब इधर देखिए, तमाशे पे गौर करिए। देखिए मलखान की माँ कनका देखिए अपने बिस्तर पे लेट जाती है और उधर देखिए गजमोतनी आती है, क्या बातें करती, तमाशे पे गौर। माँ यह लगे समझ रहा माँ। बहुआ देखो माँ, वो देखो सब लोग शोर मचा रहे हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है। बहुरानी, यह कैसी आफत के समय आ गई? ये कौन है? हमें कुछ नहीं मालूम माँ। हमें तो लगता वो देखो है ये जन्मी कबैरी है। पृथ्वीराज हमें तो चौहान ऐसा लगता है क्या पृथ्वीनाथ ने चारों तरफ से किले को घेर लिया माँ। हमारी समझ में कुछ नहीं आता, बहू कैसे क्या होगा माँ, कैसे क्या होगा। देखो मेरा बेटा मलखान वो सतखंडे में सो रहा है। जब वो सो जाता है ना, फिर उसे कोई जगाने के लिए नहीं जाता है। तुम उसके जीवन साथी हो, अर्धांगिनी हो, जाओ चीखो और चिल्लाओ। अगर तुम्हारे चीखने चिल्लाने से नहीं जगता है तो तुम्हें छोटी छोटी कंकड़ियां मार के जगाना होगा। अगर वो नाराज हो जाएंगे तो सर झुका दोगी? जीवन साथी हो, माफ कर देगा तुझे। जल्दी जाओ बेटी, जल्दी जाओ, मैं जा रही हूँ। जल्दी जाओ। हेलो, हाँ ये हमारे श्रीमान जी गंगाराम भाई मौजा खुटौली की जानिब से बाबा के चरणों में 50 रुपया अर्पण करें, बाबा उनका कल्याण। भैया कहा बताइए, अब हम भी तरह लगाई। हेलो 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 चुप। हिंद के नौजवानों अब उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो शान से, उठो शान से,
अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। बागवानी का दस्तूर है और कोई मगरूर है कोई मजबूर है। ये तो सारे जमाने का दस्तूर है, कोई मजबूर है कोई मगरूर है। नींद मखमल पे आती किसी को नहीं, नींद मखमल पे आती किसी को नहीं, कोई रोता है तो कबीर अर्जुन भगत सिंह सैदा हुए कि मर्द ऐसे जो दुनिया में पैदा हुए। वीर अर्जुन भगत सिंह गुस्सैदा हुए, ऐसे थे वीर दुनिया में पैदा हुए। मर्द मरते सदा ही वतन के लिए, मर्द मरते सदा ही वतन के लिए, और ना मर्द मरते हैं। ये क्या शयन कक्ष मेरा, फिर ये आराम कौन फरमा रहा? हो सकता है कि बहोरन की माँ आ गई हो, मेरा इंतजार करके वो आराम करने लगी। अब मुझे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और मुझे भी आराम। ये हिम्मत की मेरे बिस्तर पे लेट गया। बिस्तर की गलती मर जाए भैया। हाँ भैया, इसमें बिस्तर की क्या गलती है? भैया अत्ते दिन हो गए हमारा बाप दादा और पुरखा यही बितरा लगावा तरीके और हम कहा हम हुए हम निपट जा तो वो अंगूरी धई के नहीं देखा। वो भैया जैसे अंगूरी धरे 80 हाथ नीचे चले गया। क्या? हाँ, फिर क्या हुआ? तो हम कहा भैया लो रत्ती पहुड़ के देखी, वो रत्ती जैसे पहुड़े भैया वो जैसे हमरे खोस दी। क्या चीज है?